मोहतरम सामिन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दिन हादी बरहक हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुज़र कोहे सफ़ा पर से हुआ। सरकार दो आलम ताजदार अरब व अजम ने देखा कि मुशरिकीन मक्का बुत परस्ती में मशगूल हैं। सरकार दो आलम ताजदार अरब व अजम ने फरमाया है, बुतों के पूजा करने वालों, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। जब हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम ने उन मुशरिकीन को दावत देते हुए फरमाया, ये कहो अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम अगर ये कहोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो वलीद पलीद ने अबू जहल से कहा कि आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करूं, बता तेरी इसमें क्या राय है। अबू जहल ने कहा उसे कसम देकर, तू ज़रूर ऐसा कर। चुनांचे वलीद पलीद उठा और उसने अपनी गर्दन के साथ अपने बुत को रखा और नबी अकरम ताजदार अरब व अजम से कहने लगा, तुम्हारा दावा है कि मेरा रब रगे जान से भी ज़्यादा करीब है। तो सरकार दो आलम ताजदार अरब व अजम ने इरशाद फरमाया, मेरा रब शहे रग से भी ज़्यादा करीब है। फिर वलीद बोला कि मेरा रब मेरी गर्दन के साथ है, जिसे लोग देख रहे हैं। तुम्हारा खुदा कहाँ है, हमें बताइए ताकि हम भी उसे देख सके। नूर ईमान से खाली बेअक़ल मुशरिक अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत से नाआशना थे। हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम ने इस अहमकाना सवाल पर खामोशी इख्तियार फरमा ली। फिर वलीद पलीद और उसके मुशरिक साथी बुत के आगे सजदे में गिर पड़े और बुत से कहने लगे कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह कत्ल करना चाहते हैं, उसमें हमारी मदद करो। मुशरिकीन मक्का बुत को सजदा कर रहे थे। अचानक बुत में एक काफिर जिन दाखिल होकर नबी अकरम ताजदार अरब व अजम की शान अक़दस में तौहीन आमेज़ अशआर कहने लगा, जिससे मुशरिकीन मक्का बहुत खुश हुए और हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम बहुत परेशान हुए। चुनांचे हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम कोहे सफ़ा से अपने घर वापस तशरीफ़ ले गए। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अकरम ताजदार अरब व अजम की खिदमत में अर्ज़ किया, आपने बुत की आवाज़ सुनी? तो सरकार दो आलम ने फरमाया, हाँ, शैतान है जो बुतों के अंदर दाखिल होकर कुफ़ार को अंबिया किराम अलैहिमुस्सलात व तस्लीम के कत्ल पर उभारता है, और जो शैतान भी ऐसा काम करता है तो अंबिया किराम की लानत से वह हिलाक हो जाता है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस वाक़या के 2-3 रोज़ के बाद हमने नबी करीम ताजदार अरब व अजम की बारगाह में हाजिर थे। एक आने वाला आया और उसने आपकी बारगाह में सलाम अर्ज़ किया। हमने आने वाले की आवाज़ तो सुनी मगर वो नज़र नहीं आ रहा था। सरकार दो आलम ताजदार अरब व अजम ने सलाम का जवाब देने के बाद फरमाया, तू कौन है? आने वाले ने अर्ज़ किया कि मैं एक जिन हूँ। गुज़श्ता रोज़ मेरे चाचा ज़ाद मुसअर नामी जिन वलीद पलीद के बुत में दाखिल होकर आपकी शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया, जिससे आप और आपके सहाबा किराम परेशान हुए। आका, जब मुझे इस जिन की हरकत का इल्म हुआ तो मैंने उसका पीछा किया और उसे कत्ल कर डाला। सरकार, आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि आप सुबह कोई सफ़ा पर तशरीफ़ ले जाइए, मैं वलीद के बुत में दाखिल होकर आपकी मदह सराई करूँगा। और आपने उनका नाम पूछा तो उसने बताया, मेरा नाम समय है। आपने फरमाया, तू चाहता है कि मैं तुझे अच्छे नाम से पुकारूं? तो उसने कर अर्ज़ किया, हाँ। तो सरकार दो आलम ताजदार अरब व अजम ने फरमाया, मैं तेरा नाम अब्दुल्ला रखता हूँ और ये पसंदीदा नाम है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रात हम पर बड़ी तवील गुजरी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने में नहीं आती थी। हम मुंतज़िर थे मुसअर काफिर जिसने जो अहले ईमान के दिलों को रंज पहुँचाया था उसकी जल्द से जल्द तलाफ़ी हो जाए। चुनांचे सुबह हुई तो आक़ाए दो आलम ताजदार अरब व अजम अपने ग़ुलामों को साथ लेकर
कोहे सफा पर तशरीफ़ ले गए। हसब साबिक आज भी मुशरिकीन बूत की पूजा में मसरूफ़ थे। नबी अकरम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज भी उन्हें दावत हक देते हुए फरमाया क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो ज़िद से बूतों के आगे ज़्यादा झुकने लगे। गुज़श्ता रोज़ की तरह बूत के आगे वह हुज़ूर अकरम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन आमेज़ कलिमात कहे। मगर उन्होंने क्या देखा, कल जो बूत आपकी और इस्लाम की तौहीन कर रहा था, आज हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम की मदह सराई कर रहा है। ये सुनकर काफिरों ने अपने बूतों को गालियां देना शुरू कर दी। बाद ने तो बूतों को मारना शुरू कर दिया, जिससे बूत टूट टूट कर ज़मीन पर गिर गए। हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम की तरफ रूह कर कर कहने लगा, ये सब जादू का असर है माज़अल्लाह। आपकी शान अक़दस में गुस्ताखी करते हुए उन्होंने आपके पर पत्थर फेंके। अबू जहल ने एक पत्थर आपके ज़मीन अक़दस पर इस ज़ोर से मारा कि आपका रुख नाजरीन खून से रंगीन हो गया। मगर पैकर रहमत खुल्क़ अज़ीम अलैहिस्सलात व तस्लीम सब्र व तहम्मुल का दामन थामे हुए सिर्फ़ इतनी बात कही, फरमाई है कुरैशियो मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। बहरहाल उन मुशरिकीन से परेशान होकर आप बैतुल्लाह शरीफ के कोने में बैठ गए। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था, उस रोज़ शिकार के लिए निकले हुए थे और एक हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ा रहे थे ताकि उसे अपने तीर का निशाना बना सके। जब हिरन ने अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ रुक करके बज़बाने फसीह फरमाया कि तू मेरी तरफ तीर फेंकता है, अपने भाई के बेटे के कत्ल करने वाले की तरफ तीर नहीं फेंकता। अगर उस तीर को भतीजे के कातिल की तरफ फेंकता तो बेहतर होता। सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हिरन की इस बात को सुनकर बड़े ताज्जुब हुए और फिर अपने घर पहुंचे तो उसके घर की एक खातून, एक खादमा जिसने हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम को ईसा रसानी करते हुए कुफार मुशरिकीन को देखा था, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने खाना लेकर आई और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर सब्र और ज़ब्त न कर सकी। अब बेसाख्ता आंखों से आंसू के कतरे जारी हो गए। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस खादमा से रोने का सबब पूछा तो उस खादमा ने कहा कि आज ये मालूम हुआ कि यतीमी किसे कहते हैं। आज तुम्हारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने इतना मारा कि उसका रुख अनवर खून से रंगीन हो गया। अगर आज उनके वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला ज़िंदा होते तो कोई मुशरिकीन इतनी जुरत न करता। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो कहा उस वक्त अबू तालिब कहाँ थे? तो खादमा ने बताया कि वो मक्का से बाहर गए हुए हैं। फिर अबू तालिब फिर पूछा कि अबू लहब कहाँ थे? तो उस औरत ने कहा वो संगदिल तो लोगों को आपके कत्ल पर उभारता था। उस वक्त हज़रत अब्बास कहाँ थे? तो उस औरत ने कहा, उस खादमा ने कहा वो तो परवाना बारह आप पर निसार हो रहे थे, लोगों से कह रहे थे कि उसे मुशरिको अपनी कुराबत का लिहाज करो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मत मारो, लेकिन उसका कौन सुनता था। सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये वाक़या सुना ज़ारो क़तार रोने लगे और कहा कि जब तक कि मैं अपने भतीजा का इंतकाम न लूँगा मुझ पर खाना हराम है। हुज़ूर अकरम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदला लेने के लिए सैयदना अमीर हमज़ा अपनी ज़िर्रा पहनी और तलवार और कमान हाथ में लेकर घोड़े पर सवार हुए कोहे सफा पर पहुँचे। वहाँ तमाम मुशरिकून को मौजूद पाया। सैयदना हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब उन्होंने यानी काफिरों ने हथियार उठाए हुए पाया तो तमाम के तमाम काफिर डर गए। आप मुशरिकीन के पास पहुँचे और उनसे कहा कि ऐ कुरैशियो, तुम में से किसने मेरे भतीजे के साथ जुल्म और ज़्यादती की है? सबसे पहले अबू जहल बोला हाँ मैंने किया है। चुनांचे हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले अबू जहल ही को पकड़ लिया और उनको इस कदर मारा कि उसका सर कई जगह से ज़ख्मी हो गया। उसके बाद हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अकरम ताजदार अरब व अजम की तलाश की। वो कहाँ हैं? देखा कि आप मस्जिद हराम में गोशे में रुख बक़िबला बैठे हैं। सरकार दो आलम ताजदार अरब व अजम की बारगाह में हज़रत अमीर हमज़ा
पहुँचे और कहा सलामु अलैका या इब्ने आखी, आपने कोई तवज्जो न फरमाई। सरकार दो आलम ताजदार अरब अजम की बारगाह में फिर दोबारा बात की, आपने कोई तवज्जो न फरमाई। फिर तीसरी बार आपको बुलाया तो आपने सरे अनवर को उठाया और रोते हुए फरमाया, भतीजा किसे कहते हो? मैं वो हूँ जिसका न कोई चचा, न कोई बाप, न माँ, न भाई, न कोई दोस्त, न कोई साथी, न कोई मुनि से गमखार। हजरत अमीर हमजा ने ला तो उज़्ज़ा की कसम खाकर कहा कि मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। हुजूर अकरम ताजदार अरब अजम ने इरशाद फरमाया, मुझे उस ज़ाते पाक की कसम जिसने मुझे सारी कायनात का रसूल बना करके भेजा है, मुझे उस ज़ाते पाक की कसम जिसने मुझे सारी कायनात के लिए रसूल बना करके भेजा है, अगर तू दुश्मनों के साथ मुकाबला करे, शमशीर के साथ मेरे दुश्मनों से इतनी जंग करे कि तेरे सारे आज़ा उनके खून से तर हो जाएं, बेअदबों को अपने घोड़ों के पांव तले रोंद डाले, तू भी तो खुदा से दूर रहेगा। तुझे मेरे अल्लाह की रज़ा हासिल नहीं होगी जब तक के ज़बान से कलमा शहादत अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत और मेरी रिसालत का इकरार न करेगा। फरमाया, चचा अगर तू दौलत ईमान कबूल कर ले तो तेरे काफिरों से इंतकाम लेने से ज़्यादा मुझे खुशी होगी। हज़रत अमीर हमजा ने कहा, मैंने कुरैश से सुना है कि आपके पास निहायत शीरी कलाम है जिसके ज़रिए आप लोगों को मसहूर कर लेते हैं। वो आपने फरमाया, मेरे खालिक व मालिक रब्बुल आलमीन का कलाम है। तो अमीर हमजा ने अर्ज़ की, फिर वो मुझे भी सुनाइए। चुनांचे हुजूर अकरम ताजदार अरब अजम ने सूरह मोमिन की आयत मुबारक तिलावत फरमाई। हामीम तनज़िलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीमिल आखिर, ये किताबुल्लाह इज़्ज़त और इल्म वाले की नाजिल करदा है, बख्शने वाला गुनाहों का, कबूल करने वाला तौबा का, और सख्त अज़ाब देने वाला और बड़ी बख्शिश करने वाला। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसकी तरफ लौटना है। हज़रत अमीर हमजा ने अर्ज़ किया, इस कलाम से ये मालूम हुआ कि आपका खुदा गुनाहों को बख्शने वाला है। फिर अर्ज़ किया कि मुझे और सुनाइए। आपने सूरह ताहा की आयतें जहाँ तक तिलावत फरमाई, लहू मा फिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा वमा तहता स्वरा, ज़मीन व आसमानों में और जो कुछ उसके दरमियान में है सब उसी का है। उस और जो कुछ उस गीली ज़मीन के नीचे है। हज़रत अमीर हमजा के दिल पर इन आयत बैनात का गहरा असर हुआ और अर्ज़ किया कि मुझे रात सोचने का मौका दीजिए, मैं कल आप पर ईमान ले आऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए 4 फरिश्तों को आपके पास भेजा और हुक्म दिया उनको कि मेरे महबूब जो तुम्हें हुक्म दे उसे बजा लाना। जब ये फरिश्ते हुजूर अकरम ताजदार अरब अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुए तो सरकार दो आलम ताजदार अरब अजम ने उनका हाल पूछा और फरमाया, तुम फरिश्तों की कौन सी जमात से ताल्लुक़ रखते हो और तुम में कितनी ताकत है? तो एक ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं दरियाओं और समंदरों पर मुवक्किल फ़रिश्ता हूँ, आप हुक्म फरमाएं तो मैं तमाम फरिश्तों को हुक्म दूँ कि वो अपना पानी बाहर फेंक दें तो तमाम ज़मीन तूफ़ान नूह की तरह गर्क हो जाए और आप उनकी सरकशी और बागी लोगों से निजात पा जाएं। ये सुनकर हमारे आका ने इरशाद फरमाया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। फिर दूसरे फरिश्ते से पूछा, तू किस कदर ताकत वाला है? तो उसने अर्ज़ किया कि मैं फरिश्ता हवा हूँ, हवाओं का फरिश्ता हूँ। अगर आप हुक्म दें तो ऐसी हवा चलाऊँ कि कौम आद की तरह लोगों को तबाह कर डाले और आप उसके बदबख्त कौम से निजात पा जाएँ। आपने ला हौल पढ़ा। फिर तीसरे फरिश्ते से पूछा, तू कौन है और तेरे अंदर कितनी ताकत है? तो उसने कहा, मैं सूरज पर मुवक्किल फरिश्ता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं सूरज को पहाड़ के चोटियों के नीचे ले आऊँ और उसकी गर्मी से काफिरों के मग़ज़ खौल उठे और आप उनके सिर से उन महफूज रहें। आपने लाहौल पढ़ा। फिर चौथे फरिश्ते से आपने पूछा, उसने कहा, मैं पहाड़ पर मुवक्किल फरिश्ता हूँ, अगर आप फरमाए तो मैं कोहे अबू कैस के जड़ से उखाड़ कर मुशरिकीन मक्का पर फेंक दूँ, सब के सब उसमें दब जाए और खाक का ढेर बना डालूँ, आप उनके सिर से महफूज हो जाएं। आपने लाहौल पढ़ा।
सरकार तो आलम ताजदार अरब अजम ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया, क्या है फरिश्तों, तुम्हें मेरी अताअत और फरमाबरदारी का हुक्म है। तो आपने फरमाया मैं दुआ मांगता हूँ, तुम आमीन कहना। चुनांचे हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक खुदा बंदे कुद्दूस की बारगाह में अर्ज़ किया, दराज किया, इलाही हमसे अनवा अक़साम की आज़ाब व सज़ा को उठा ले, मेरी कौम को सीधे रास्ते पर हिदायत पर पहुँचा, उन्हें राह रास्त पर रख, क्योंकि मेरी कौम मेरी रिसालत को नहीं जानती और मेरे हक़ को नहीं पहचानती। फरिश्तों ने इस दुआ पर आमीन कही और आपकी तारीफ़ व तहसीन की। अर्ज़ किया कि आपको अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबियाए किराम के इज़्तिराब और बेचैनी के वक्त उनको उनके पास भेजा और तमाम अंबियाए किराम ने आज़ाब ही की अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ फरमाई। आप ही हैं जिन्होंने हिदायत व इस्लाह की दुआ फरमाई है। हुज़ूर नबी करीम ताजदार अरब व अजम ने फरमाया, क्या है फरिश्तों, मेरे परवरदिगार ने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है, मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि लोगों के लिए अज़ाब का सबब बन जाऊँ। चुनांचे फरिश्ते वापस चले गए। हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी तवज्जो अमीर हमज़ा के ईमान के तरफ थी। चुनांचे आपने सारी रात दुआ में गुजारी और ये दुआ फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी आँखों को मेरे चचा अमीर हमज़ा के इस्लाम कबूल करने से ठंडा कर। सैयदना इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उस रात सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40 मरतबा रसूल अकरम ताजदार अरब अजम के आस्ताने आलिया पर आए और मोहब्बत व इश्तियाक का इजहार फरमाते रहे। जब सुबह हुई तो हज़रत अमीर हमज़ा ने हुज़ूर अकरम ताजदार अरब अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की तो रसूल अकरम ताजदार अरब अजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए चचा, आज तुम्हारे ईमान कबूल करने का वादा है, उसे पूरा कीजिए। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, ज़रूर पूरा करूँगा, लेकिन मुझे अल्लाह तबारक व तआला का कलाम मुक़द्दस ज़रूर सुनाइए जो कल सुनाया था। चुनांचे साहिब कुरान हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का कलाम सुनाया और ऐसे अल्लाह तबारक व तआला का कलाम अर्रहमान व अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्स वल क़मर बिहुस्बान वन नज्म वश-शजरु यसजुदान। रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया, उसे मा काना व मा यकून का बयान सिखाया। सूरज और चाँद हिसाब से हैं, सितारे और दरख्त उसी को सजदा करते हैं। जब आपने इन आयत को तिलावत फरमाई तो हज़रत अमीर हमज़ा ने अर्ज़ किया, बस इतना काफ़ी है। रूह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते हुए कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्नका अब्दुहु व रसूलुहु। अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलमा शहादत पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गए और आपकी वजह से इस्लाम को मज़ीद तक़वियत हासिल हुई। हुज़ूर नबी करीम ताजदार अरब अजम के खुल्क़ अज़ीम की बदौलत हज़रत अमीर हमज़ा को इस्लाम की दौलत नसीब हुई। अहले इस्लाम को अमीर हमज़ा की रफ़ाक़त हासिल में हुई।